हेलो गाइस, आज मैं इस ड्रामा का पार्ट 14 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो प्लीज उन्हें जल्दी से वॉच कर लीजिए। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड एपिसोड की स्टार्टिंग वही से होती है जब हमारा क्यों हाशोन को लेकर चला जाता है। वही हमारे क्वांगी एंड हांसू हमारी योन को कंपनी छोड़ते हैं। जब क्वांगी हमारी योन को ऑल द बेस्ट कहता है एंड उससे कहता है तुम हाशोन की बिल्कुल फिक्र मत करो। वही हमारा हांसू हमारी योन से कहता है कि तुम्हें ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें जितना कहा जाए तुम उतना ही करना एंड फालतू की मिस्टेक्स मत करना। जिस पर हमारी योन भी सड़ा सा मुंह बना यस कहती है एंड वो दोनों निकल जाते हैं। जब हमारा हांसू हमारे क्वांगी से कहता है कि तुम्हें योन की फिक्र नहीं हो रही है, मुझे तो काफी ज्यादा डर लग रहा है बिकॉज इसकी जैसी हरकतें हैं इसे कहीं फायर न कर दे। जिस पर क्वांगी स्माइल करता है। तभी हमारी क्यों की कॉल हमारे क्वांगी के पास आती है, जहाँ क्यों हमारे क्वांगी से कहता है कि तुम घर वापस आ सकते हो। जिस पर क्वांगी कहता है मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है एंड तभी उसे हमारी हाशोन की रोने की आवाज आती है। जिस पर वो कहता है क्या हाशोन तुम्हारे साथ है। जिस पर क्यों यस कहता है एंड क्वांगी को बताता है कि डे केयर में आग लग गई थी, जिसे सुन तो हमारे क्वांगी एंड हांसू काफी ज्यादा डर जाते हैं। एंड हमारा क्वांगी कहता है कि हाशोन तो ठीक है ना। जिस पर क्यों कहता है कि तुम मेरी पूरी बात तो सुनो एंड वो कहता है कि अगर कहीं आग लग जाती एंड हमारी हाशोन हर्ट हो जाती तो। जिस पर हांसू उसे गाली दे कहता है यू रास्कल, तुमने सुबह सुबह पी रखी है क्या, जैसी फालतू की बातें कर रहे हो। एंड हमारा क्वांगी हमारे क्यों से कहता है कि तुम हाशोन को वापस से प्ले हाउस में छोड़ के आओ। जिस पर क्यों मना कर देता है एंड कहता है कि तुम लोगों को अजीब नहीं लगता कि हाशोन ऐसे अकेली किसी अनजान जगह पे कैसे रहेगी। जिस पर क्वांगी कहता है यू रास्कल, हाशोन अकेली कहाँ रहेगी, उसकी टीचर एंड बाकी बच्चे भी तो वहाँ होंगे ना। जिस पर क्यों कहता है चाहे जो भी हो मैं हाशोन को वहाँ नहीं छोड़ूंगा। जिस पर क्वांगी उसे डांट कहता है तो तुमने मुझे फोन क्यों लगाया। जिस पर क्यों कहता है कि तुम हाशोन को संभाल लेते बिकॉज इसे मैं पुलिस स्टेशन थोड़े लेके जाऊंगा। जिस पर क्वांगी उसे डांट के कहता है यू पंग, अगर तुम्हें पहले ही पता था कि उसे संभालने वाला कोई नहीं है तो तुम्हें क्या जरूरत थी उसे प्ले हाउस से लाने की। एंड उसे डांट के कहता है मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ कि तुम हाशोन को प्ले हाउस छोड़ के आ जाओ। एंड हमारा क्वांगी फोन को कट कर देता है एंड हमारा क्यों बेचारा बस चिल्लाते रह जाता है। इधर हम योन को देखते हैं जो ऑफिस में अकेली बैठी होती है, यानी कि हमारा चन्य अभी तक आया नहीं होता है। जहाँ वह कुछ फाइल्स को देख रही होती है तभी उसे चन्यंग की फैमिली फोटो दिखती है एंड तभी हमारा चन्यंग भी वहाँ जाता है। जिस पर हमारी योन उस फोटो को वही रख देती है और हमारा चन्यंग काफी सारी फाइल्स लाया होता है जिन्हें देख हमारी योन कहती है कि ये क्या है। जिस पर चन्यंग बताता है कि इन फाइल्स में उन सारे अपार्टमेंट की डिटेल्स हैं जो अभी तक सोल्ड नहीं हुई हैं। और हमारी योन से कहता है कि ये सारे अपार्टमेंट्स हमें देखने जाने हैं। जिस पर हमारी योन कहती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। जिस पर चन्यंग कहता है कि हमें सिटी से बाहर जाना होगा। जिस पर हमारी योन हैरान हो जाती है एंड वो कहती है कि हम रात तक तो वापस आ जाएंगे। जिस पर हमारा चन्यंग कहता है कि अभी हम वहाँ पहुँचे नहीं तो मैं कैसे बता सकता हूँ। एंड हमारी योन से कहता है कि तुम आ रही हो ना। एंड हमारी योन हमारे चन्यंग के पीछे जाती है तभी कंपनी की प्रेसिडेंट वहाँ से जाते हैं एंड वो हमारे चन्यंग को एक एम्प्लॉय की ही तरह ट्रीट करते हुए जाते हैं, जिसे हमारी योन देखती है एंड हमारा चन्यंग भी वहाँ से चला जाता है। वही हम क्यों को देखते हैं जो हमारी हाशोन को लेकर पुलिस स्टेशन आ गया होता है एंड
छुपते छुपाते अपने शीट की ओर जा रहा होता है, लेकिन बाकी के एम्प्लॉय उसे देख लेते हैं, जिस पर क्यों उन्हें इशारा कर कहता है कि तुम अपना काम करो, एंड वो अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है। लेकिन वो ऑफिसर बार बार पीछे मुड़ के देख रहे होते हैं, जिस पर मैं क्यों उनसे कहता है कि तुमने पहली बार बेबी देखा है, जिस पर वह मना करते हैं। वही हम यौन को देखते हैं जो हमारे चैनियंग के साथ कार में होती है, एंड वो बार बार हमारे चैनियंग को देख रही होती है, जिस पर चैनियंग कहता है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन हमारी यौन मना कर देती है। एंड वो सोचती है कि अगर प्रेसिडेंट इसके फादर हैं तो उन्होंने इससे कुछ कहा क्यों नहीं, एंड वह सोचने लग जाती है क्या चैनियंग सच में प्रेसिडेंट का बेटा है या ये उनका कोई हिडन चाइल्ड है। एंड वो फिर से हमारे चैनियंग की ओर देखने लग जाती है, जिस पर हमारा चैनियंग हमारी यौन से कहता है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो तो कह दो, लेकिन हमारी यौन फिर से मना कर देती है, जिस पर हमारा चैनियंग कहता है तो अच्छा, मैं इतना अच्छा दिख रहा हूँ कि तुम्हारी आंखें मुझसे हट ही नहीं रही हैं, जिस पर हमारी यौन मना करती है। एंड चैनियंग से कहती है कि तुम इतना ज्यादा मत सोचो, बस ड्राइविंग पर फोकस करो। वही हम क्यों को देखते हैं जो अपने कैप्टन से कह रहा होता है कि उसे बेबी को संभालने के लिए छुट्टी चाहिए, जिस पर कैप्टन कहते हैं कि तुम्हारी शादी हो गई है, जिस पर क्यों मना करता है। और उसके कैप्टन कहते हैं तो क्या तुम्हारा कोई बेबी है, जिसमें भी क्यों मना करता है। तो कैप्टन कहते हैं तो तुम्हें छुट्टी किसके लिए चाहिए, जिस पर क्यों कहता है तो क्या ऐसा पुलिस वाला जिसकी शादी नहीं हुई हो वो छुट्टी नहीं ले सकता, जिस पर तो कैप्टन को फिर से चक्कर आने लगते हैं। एंड वो कहता है कि कोई मुझे बताएगा कि यहाँ क्या हो रहा है, जिस पर ऑफिसर लेडी वहाँ कैप्टन को बताती है कि ये बेबी इसके फ्रेंड का बेबी है, जिस पर कैप्टन कहते हैं तो इसकी मदर कहाँ है, जिस पर क्यों कहता है उसके जॉब का फर्स्ट दिन है, जिस पर कैप्टन हमारे क्यों से कहता है तो तुम उसकी जगह इस बेबी को संभालोगे, जिस पर क्यों कहता है तो क्या ये गलत है, आप ही ने तो कहा था कि पुलिस वालों को प्यूपल्स की हेल्प करनी चाहिए, एंड ये भी तो एक हेल्प है ना, जिस पर कैप्टन उससे कहते हैं तो क्या तुम पूरी जिंदगी इसकी केयर करने वाले हो, जिस पर क्यों मना करता है। वही कैप्टन हमारे क्यों को चिल्ला के कहते हैं कि तुम कोई ऐसी बात कहो ना जिसमें कोई भी सेंस हो, जिस पर क्यों हमारे कैप्टन से कहता है कि आप धीरे बात नहीं कर सकती बिकॉज बेबी डर जाएगी ना, जिस पर कैप्टन भी धीरे से आवाज में हमारे क्यों को डांट कहते हैं कि तुम आखिर ऐसी हरकतें क्यों करते हो। एंड वो हमारे क्यों से कहता है कि यह आखिरी बार है इसलिए मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, एंड अगर तुमने ये दोबारा किया मैं यहाँ से तुम्हें निकाल दूंगा। एंड वो वहाँ से चले जाते हैं। एंड बाकी ऑफिसर हमारे क्यों से कहते हैं कि हमने नहीं सोचा था कि तुम इतने अच्छे होगे कि अपने फ्रेंड के बेबी को संभालने के लिए तुमने इतनी डांट भी खाई, जिस पर हमारा क्यों शर्मा जाता है। वही हमारी ऑफिसर लेडी हमारे क्यों से कहती है कि इसकी मदर भी काफी अजीब है जो अपने बेबी को ऐसे ही छोड़ देती है, इस पर क्यों उसे डांट देता है एंड उसे कहता है कि तुम ज्यादा मत सोचो, एंड उसे हमारी हाथ शॉन के लिए दूध की बोतल बनाने को कहता है। एंड वही बाकी ऑफिसर हमारी हाथ शॉन को देख कहते हैं कि कितनी ज्यादा प्रीटी है कि मैं इसे गोद में लूं, जिस पर क्यों उन दोनों को मना कर देता है एंड कहता है कि तुम दोनों के हाथ कितने ज्यादा गंदे हैं, एंड उनसे कहता है कि तुम इसके पास मत आओ बिकॉज ये तुम्हारा फेस देख डर जाएगी। वही हम योन को देखते हैं जो उस फ्लैट को देख सोच रही होती है कि फ्लैट तो कितना अच्छा है तो ये आखिर बेका क्यों नहीं, जिस पर चैनियंग कहता है कि यही पता करना तो हमारा काम है। वही हमारी योन बार बार अपने घड़ी को देख रही होती है एंड चैनियंग से कहती है कि रात तक तो वापस हम चले जाएंगे ना, जिस पर चैनियंग कहता है कि तुम हाई स्कूल की कोई लड़की थोड़ी हो जो तुम्हें इतना ज्यादा डर
लग रहा है, जिस पर योन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मेरा आज पहला दिन है तो मैं बस आज जल्दी घर जाना चाहती हूँ। जिस पर चेनियंग कहता है कि ये तो तुम्हारी रिसर्च पर डिपेंड करता है, अगर तुम कुछ नहीं ढूंढ पाई तो हो सकता है कि हम आज रात वापस ही ना जाए। जिसे सुन हमारी योन काम पर लग जाती है एंड हम देखते हैं कि हमारे चेनियंग को योन को परेशान कर काफी ज्यादा अच्छा लगता है एंड वो स्माइल करता है। वही हम घर का सीन देखते हैं जहाँ हांसू एंड क्वांगी बैठे होते हैं एंड क्वांगी सोच रहा होता है कि पंग अभी तक घर क्यों नहीं आया एंड वो सोचता है कि वो हाशियोन को कहाँ लेके गया होगा। तभी हमारा क्योंग हाशियोन के साथ आ जाता है, जिस पर हमारा क्वांगी उसे देख हैरान होता है एंड कहता है कि तुम हाशियोन को अपने साथ स्टेशन लेके गए थे। जिस पर क्योंग हमारे हाशियोन को क्वांगी को देता है एंड बताता है कि हाशियोन को स्टेशन काफी ज्यादा अच्छा लगा एंड उसने काफी मस्ती भी की। वही हमारा क्वांगी हमारे हांसू से कहता है हम हाशियोन को संभालने के लिए बेबी सीटर रख लेते हैं। जिस पर हांसू कहता है कि तुम इसके बारे में तो सोचो ही मत, बिकॉज उसकी प्राइस काफी ज्यादा होती है। जिस पर क्वांगी कहता है तो हम क्या करें। जिस पर हांसू कहता है सोचना क्या है, हाशियोन को कल प्ले हाउस में छोड़ देंगे। लेकिन क्यों मना कर देता है एंड कहता है कि मैं हाशियोन को प्ले हाउस में बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। जिस पर क्वांगी एंड हांसू कहते हैं तो हम क्या करें। जिस पर क्यों कहता है कि हम हाशियोन को खुद संभालेंगे। जिसे सुन हमारा क्वांगी कहता है यू पंग तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हमें अपना काम भी करना है एंड हम हाशियोन को कैसे संभालेंगे। जिस पर क्यों कहता है कि मैं तुम्हें अकेले नहीं कह रहा हूँ एंड वो कहता है कि मैं, तुम, हांसू एंड योन क्या चारों मिलकर एक बेबी को संभाल नहीं सकते। एंड वो कहता है कि हम चारों टर्न बाय टर्न हाशियोन की केयर करेंगे। जब वो कहता है कि सुबह तुम खाली होते हो तो हाशियोन को तुम संभाल लेना एंड हांसू भी दोपहर को फ्री हो जाता है तो दोपहर को वो हाशियोन को संभाल लेगा। जिस पर वो दोनों कहते हैं तुम तो हम दोनों को ही हाशियोन को संभालने को कह रहे हो एंड तुम क्या करोगे। जिस पर क्यों कहता है कि मैं तो स्टेशन में रहता हूँ ना, तो मैं रात को आके हाशियोन को संभाल लूंगा। जिस पर क्वांगी कहता है लेकिन रात को तो बेबी सोते हैं तो तुम हाशियोन को कहाँ से संभालोगे। एंड वो कहता है कि मैं बिल्कुल भी इसके लिए एग्री नहीं हूँ एंड वो उठ के वहाँ से चला जाता है। जिस पर मैं क्यों उसके पीछे जाता है एंड क्वांगी से कहता है कि मैं हफ्ते में 2 दिन छुट्टी ले लिया करूँगा, अब तो ठीक है ना। जिस पर भी क्वांगी मना कर देता है एंड हांसू भी कहता है कि मुझे दोपहर के बाद कल की मीटिंग की तैयारी करनी रहती है एंड मुझे काफी लोगों से मिलना भी होता है। जिसे सुन हमारा क्यों कहता है क्या तुम दोनों सच में हाशियोन को संभालने वाले नहीं हो। जिस पर दोनों मना कर देते हैं। जिस पर तो क्यों उन दोनों से कहता है क्या तुम सच में ऐसा करोगे एंड वो उन दोनों को धमकी देता है कि अगर तुमने हाशियोन को नहीं संभाला तो मैं योन को सब कुछ बता दूंगा। जिस पर क्वांगी कहता है कि तुम क्या बताओगे। हमारा क्यों कहता है कि मैं योन को बता दूंगा कि हमने स्पर्म डोनेट किया है एंड हाशियोन हम तीनों में से ही किसी की बेटी है। जिसे सुन तो हमारा क्वांगी खड़े हो जाता है एंड कहता है यू पंग तुम ऐसा नहीं करोगे। लेकिन हमारा हांसू कहता है कि तुम्हें योन को बताना है ना, तुम जाके बता दो एंड उसे ये भी बताना कि हाशियोन बिल्कुल तुम्हारे जैसी है एंड वह तुम्हारी बेबी है। जिस पर क्यों कहता है मैं योन को सच में बता दूंगा एंड वो कमरे में आ हमारी योन को कॉल करने लगता है एंड हमारी योन भी कॉल उठा लेती है। जिस पर क्वांगी एंड हांसू उसे रोकते हैं एंड उसका मोबाइल छीन हमारा क्वांगी कहता है वो रास्कल तुम इतना ज्यादा जल्दी में क्यों रहते हो। एंड हमारा हांसू उसके सर को हिट कर कहता है कि हमने प्रॉमिस किया था ना कि ये बात हम कभी भी योन को नहीं बताएंगे। जिस पर क्यों कहता है मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि तुम हाशियोन की केयर करोगी कि नहीं। जिस पर वो कहते हैं कि तुम बाहर चलो हम इसके बारे में बात करते हैं।
एंड हम देखते हैं कि हमारे क्वांगी एंड हांसू का मुंह लटका होता है बिकॉज हमारे क्योंग ने उन दोनों को एग्री कर लिया होता है हाँ शॉन को संभालने के लिए। एंड क्यों उन दोनों को धमकी दे कहता है कि अगर तुम दोनों अपनी बात से पलटे तो मैं योन को सारी बात बता दूंगा। तभी मैं योन भी वहाँ जाती है एंड क्यों से कहती है कि तुम मुझे क्या बताना चाहते हो, जिस पर वह तीनों डर जाते हैं। एंड हमारा क्वांगी बात को संभालते हुए कहता है कि क्यों बताना चाहता था कि आज के बाद हम खुद ही हाँ शॉन की केयर करेंगे। एंड हांसू भी कहता है हाँ यही बात है जो क्यों तुम्हें बताना चाहता था, जिस पर योन हैरान हो कहती है लेकिन ऐसा अचानक से क्यों। एंड वो कहती है कि तुम लोगों को प्रॉब्लम होगी, जिस पर क्वांगी कहता है हाँ प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन क्यों को देख वो डर जाता है एंड कहता है कि नहीं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड वैसे भी हाँ शॉन हमारे साथ ज्यादा कंफर्टेबल है, जिस पर हांसू कहता है हाँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड हमारा क्यों योन से कहता है कि तुम हाँ शॉन की बिल्कुल फिक्र मत करो, बस तुम अपने काम में ध्यान दो। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि हांसू योन एंड क्यों अपने अपने काम में जाते हैं एंड हमारी हाँ शॉन हमारे क्वांगी के पास होती है, जब फिर से वो आ जाती है एंड वो क्वांगी से कहती है कि तुम्हारी डॉटर है ना, मुझे पता था बिकॉज इसकी शक्ल तुम्हारी जैसी है। जिस पर तो हमारे क्वांगी को गुस्सा आ जाता है एंड वो कहता है कि मैं इसका फादर नहीं हूँ। एंड उनसे कहता है कि अगर आपको कोई बात नहीं पता है तो उससे दूर ही रहो। एंड वो ऊपर चला जाता है एंड हमारे क्वांगी के बाद हमारा क्यों एंड क्यों के बाद हांसू हमारे हाँ शॉन की केयर करता है। वही योन अपना काम कर रही होती है, जहाँ ज्यादा चलने की वजह से उसके पैर दुख रहे होते हैं, जिसे हमारा चनियंग देखता है। वही रात को हमारा हांसू हमारी योन की काम में हेल्प करता है एंड नेक्स्ट डे हमारी योन को उसके ऑफिस में एक बॉक्स मिलता है जिसमें शूज होते हैं जो हमारे चनियंग ने योन के लिए रखे होते हैं। एंड इधर डे बाय डे हमारे तीनों डैडीज हमारी हाथ शॉन की केयर करते हैं एंड रात को हमारी हाथ शॉन अपने मम्मा के पास आ जाती है एंड इसी तरह कुछ महीने गुजर जाते हैं एंड हमारी हाथ शॉन भी बड़े हो जाती है, जो हमारे क्वांगी एंड क्यों हमारे हाथ शॉन को लेकर पार्क जाते हैं। जो एक और कपल होते हैं जिनसे हमारा क्वांगी पूछता है कि आपकी बेबी की एज कितनी है, जो बताते हैं कि वह 12th मंथ की है, जिस पर क्वांगी कहता है कि हमारा बेबी 11th मंथ का है। एंड क्वांगी एंड क्यों एक दूसरे से गपशप करने लग जाते हैं कि हमारी हाशन उससे कितनी बड़ी है ना एंड वो उससे कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। लेकिन इनकी ऐसी हरकतों को देख उन कपल को कुछ अलग ही लग जाता है एंड वो सोचते हैं हमारा बेबी क्या ये दोनों गे हैं। एंड वो वहाँ से जाने लगते हैं एंड कहते हैं कि आजकल गे कपल को भी बेबीज होते हैं, जिसे सुन हमारे क्वांगी एंड क्यों हैरान होते हैं एंड हमारा क्यों कहता है क्या इन्होंने हमें गे कहा। इस पर क्वांगी हमारे क्यों को देखता है, वो देखता है कि उन दोनों ने सेम टी शर्ट पहनी होती है एंड वो क्यों को डांट कहता है कि तुमने सडनली पिंक कलर क्यों पहना है। जिस पर क्यों उसे डांट के कहता है कि तुमने भी पिंक क्यों पहना है। जिस पर क्वांगी कहता है कि मैं तो हाशन के साथ मैचिंग करना चाहता था। जिस पर क्यों भी कहता है एंड मैं भी एंड वैसे भी मुझे पिंक पसंद है। जिस पर क्वांगी कहता है कि तुम इतना बड़ा झूठ तो मत बोलो एंड कहता है कि तुम तो हर रोज पोप कलर के कपड़े पहनते हो, तो आज अचानक से तुम्हारे पास पिंक कलर की टी शर्ट कहाँ से आ गई। जिस पर क्यों मासूम सा फेस बना कहता है कि मेरी टी शर्ट नहीं है, ये तो हांसू की है, मैंने उससे बोरो की है। जिस पर क्वांगी उसे मार के कहता है यू रास्कल तुम मुझसे दूर ही बैठो। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारे पार्क शॉन हमारे हांसू को लेकर एक महंगे से रेस्टोरेंट में आई होती है, जब पार्क शॉन कहती है कि यहाँ के फूड काफी ज्यादा अच्छे होते हैं एंड इसके प्राइसेस भी काफी ज्यादा डिसेंट होते हैं। लेकिन हमारा हांसू उन फूड्स के प्राइस को देख अपने मन में कहता है कि ये प्राइस डिसेंट है, मुझे तो नहीं लग रहा। एंड वो
वो सोचता है कि मैं पार्क शॉन के साथ हैंग आउट करते करते कहीं बैंकरप्ट ना हो जाऊं एंड वो हंसने लग जाता है, जिस पर हमारी पार्क शॉन कहती है कि तुम बहुत ज्यादा खुश लग रहे हो, जिस पर हांसू उसे झूठ कह देता है। हाँ, मैं खुश तो हूँगा ना, बिकॉज मैं तुम्हारे साथ डेट पे जो आया हूँ, लेकिन रियल में तो मेरी बॉडी अंदर से रो रही है। तभी हमारी पार्क शॉन हमारे हांसू से कहती है कि तुम्हें गोल्फ खेलना तो आता है ना, बिकॉज मेरे डैडी तुम्हारे साथ गोल्फ खेलना चाहते हैं, जिस पर हांसू हमारे पार्क शॉन को हाँ कह देता है एंड अपने मन में कहता है कि मुझे जल्दी से गोल्फ खेलना सीखना पड़ेगा एंड वो घर आके टीवी में गोल्फ के बारे में देखने लग जाता है। तभी हमारा क्यूंग हमारे हांसू से कहता है कि ऑन आज थोड़ा लेट हो जाएगी एंड मैं भी बाहर जा रहा हूँ, तो तुम हाथ शॉन की ठीक से केयर करना, जिस पर हांसू कहता है अब मैं कर लूँगा।